तो विद्यार्थियों, अब हम देख रहे हैं जल प्रबंधन और संरक्षण, जिसमें जल स्वावलंबन और मुख्यमंत्री जो जल स्वावलंबन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए देखें। देखिए विद्यार्थियों, हम लोगों ने इससे पूर्व के बिंदु के दौरान जल संरक्षण के बारे में चर्चा की और जल संरक्षण के राजस्थान के जो परंपरागत स्रोत रहे हैं, राजस्थान के जो परंपरागत स्रोत रहे हैं, उन परंपरागत स्रोतों को देखने से हमें पता चला कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पर जल को संरक्षित करने के लिए लोगों में जागरूकता और सजगता रही है। उसी तर्ज पर हम ये देखते हैं कि जल स्वावलंबन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और किस तरीके से हम जल स्वावलंबन कर सकते हैं। और इसी के साथ में फिर हमारी राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की शुरुआत भी की गई। आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए विद्यार्थियों, ये जो जल स्वावलंबन है इसकी हमें आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि भूमि का जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। भूमि का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। जल स्रोतों की जो दुर्दशा होती जा रही है, आप देख रहे हैं बावड़ियां वगैरह सूख चुकी हैं, उनमें आज गाद या कीचड़ जमा हो चुका है, गंदगी भरी पड़ी है, तो उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो भी जल स्रोत हैं जिनकी दुर्दशा हो चुकी है उनको पुनर्जीवित करना, उनमें गाद या कीचड़ या मिट्टी जमा हो गई है उसको बाहर निकाल के साफ करना, ताकि वर्षा का जल उनमें पुनः इकट्ठा हो सके और जल संकट के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। इसके अलावा जल संकट जैसी समस्या जो आ रही है उस समस्या से निजात पाई जा सके। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि जल स्वावलंबन की हमें इसलिए आवश्यकता हुई, जल बढ़ते हुए जल संकट, भूमि का गिरता हुआ जल स्तर और हमारे जो भी परंपरागत स्रोत रहे हैं उनकी दुर्दशा के कारण अब हम उन्हें पुनर्जीवित करें और जल संकट से निजात पाने के लिए और भूमि के जल स्तर को रोकने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें जल स्वावलंबन की आवश्यकता महसूस हुई। और जल स्वावलंबन का मतलब है जल का उचित ढंग से प्रबंधन करना। साथ ही इसके तहत, इस जल स्वावलंबन प्रक्रिया के तहत हमारी भारत सरकार और हमारी राजस्थान सरकार, इसके द्वारा कुछ कार्यक्रमों का संचालन किया गया ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा सके, जनता का सहयोग लिया जा सके। और सरकार के साथ साथ में जब तक जन भागीदारी नहीं होगी तब तक हर एक कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्येक कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए जन भागीदारी का भी होना आवश्यक है, जन जागरूकता का भी होना अति आवश्यक है। इसकी तर्ज पर भारत सरकार द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई और भारत सरकार द्वारा शुरू जो अभियान था वो था जल क्रांति अभियान। कौन सा अभियान? भारत सरकार द्वारा संचालित जो कार्यक्रम था या अभियान था उसका नाम था जल क्रांति अभियान। और उसी की तर्ज पर हमारी राजस्थान सरकार द्वारा बनाया गया जो अभियान या कार्यक्रम था वो था मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन कार्यक्रम ये राजस्थान सरकार द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया वो था जल क्रांति अभियान कार्यक्रम। ठीक है, साथ ही अब हम ये देखते हैं कि इनके तहत, इस जल स्वावलंबन प्रक्रिया के तहत हम और क्या करेंगे। जैसे जल प्रबंधन के रूप, जैसे नाडी है, तालाब है, बावड़ी है, बेरी है, इनका उचित ढंग से हम प्रबंधन करेंगे, इनका संरक्षण करेंगे ताकि जल का प्रबंधन उचित ढंग से हो सके। क्योंकि ये अकाल के समय हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जब सूखे अकाल की स्थिति हो जाती है तो उस हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं। और इसी से हम लोग क्या करेंगे, भूमि का जल स्तर को भी बढ़ाएंगे। और भूमि के जल स्तर को बढ़ाने के लिए, जल संकट से बचने के लिए हमें इसका समुचित प्रबंधन करने की अति महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये रही विद्यार्थियों जल स्वावलंबन की चर्चा और इन सब स्रोतों को पुनर्जीवित करने की बहुत जरूरी और बहुत आवश्यकता है। और इसी की तर्ज पर हमारा चलाया गया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये योजना जो थी इसका भी क्या उद्देश्य रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से राजस्थान सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र है या ग्रामीण स्तर पर जो भी जलग्रहण क्षेत्र हैं
उन सबको प्राकृतिक संसाधन मानते हुए जल प्रबंधन कर आत्मनिर्भर करना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी जल ग्रहण क्षेत्र है उसको एक प्राकृतिक संसाधन मानते हुए उस जल का समुचित प्रबंधन कर वहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की जल से संबंधित कोई समस्या देखने को ना मिले। और इसी के साथ में इस योजना के तहत और क्या किया गया, परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना भी इनका मुख्य उद्देश्य रहा। जो भी कुएं, तालाब, बावड़ी, टांके, खड्डीन जो भी थे उन सबको, जो भी स्रोत हैं जिनकी दुर्दशा हो रही है उन सबको पुनर्जीवित करके उनका उपयोग किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वर्षा जल या अन्य जो भी जल है उसका समुचित उपयोग हो सके, उचित ढंग से उसको प्रबंधित किया जा सके। इस योजना की अवधि 4 वर्ष मतलब 4 वर्ष के लिए ये योजना शुरू की गई और इससे लगभग 21,000 गाँव को लाभ भी मिला। अब इस प्रकार की जो योजना है, इस योजना के दौरान या नहीं किस कार्यक्रम के दौरान किन किन लोगों की भागीदारी रही, किन किन संगठनों की भागीदारी रही, इसमें सरकार के साथ साथ में गैर सरकारी संगठन भी शामिल रहे, धार्मिक ट्रस्ट भी शामिल रहे। इसके अलावा जो प्रवासी लोग होते हैं, ग्रामीण प्रवासी, अप्रवासी जो भी हैं वो भी हैं। इसके अलावा स्थानीय जो ग्रामीण हैं उन लोगों का भी सहयोग रहा, यानी कि सभी लोगों के सहयोग और भागीदारी से जल जो भी क्षेत्र हैं, जलग्रहण जो भी क्षेत्र हैं उन सब का उपचार करना, उपयोग करना, ताकि उसके तहत स्ट्रे गार्ड, फार्म पॉन्ड, खडीन, टाका, माइनर टैंक, ठीक है, इस तरीके की जो भी सिंचाई तकनीक है या छोटे छोटे एनीकट बनाना है, मिट्टी के बांध बनाना है, इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देना, ताकि एक संग्रहण का एक ढांचा मजबूत और अच्छा बन सके और इसका स्थानीयकरण भी हो सके, ताकि इससे फायदा क्या हो, साथ ही साथ इसमें वृक्षारोपण करना, फसल को बढ़ावा देना और उद्यानिकी के जो उन्नत तकनीक है उसका भी विकास करना, इस तरीके की गतिविधियों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा, ताकि उन्नत तकनीक के साथ फसल का उत्पादन भी हो सके और भू का जो है यानी कि भूमि जो है उसका जल का पुनर्भरण भी हो सके। इन सभी उद्देश्यों को लेकर इस योजना की शुरुआत की गई। अब इस योजना का प्रचार प्रसार किस माध्यमों से किया जाए, इसकी महत्ता किस प्रकार समझाई जाए, तो इसकी महत्ता समझाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएं, जैसे कि नाटक है, रैलियां हैं, या समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य विभिन्न प्रकार के जो भी माध्यम हैं उन सभी माध्यमों का नुक्कड़ नाटक वगैरह करके लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि वो जल के महत्व को समझ सकें, जल संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सकें और आने वाले जल संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे बच सकें। तो ये रही प्रिय विद्यार्थियों हमारी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की चर्चा। प्रिय विद्यार्थियों, विभिन्न वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जल संसाधन की चर्चा की और आज ये जल संसाधन वाला जो बिंदु है इसका ये अंतिम चरण था। इनको आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, देखिए। और अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है प्रिय विद्यार्थियों। वे विद्यार्थी जो कक्षा 10 की अभी जिनकी परीक्षा नहीं हुई है, वे विद्यार्थी विशेष रूप से भी ध्यान दें, जो भी वीडियो आ रहे हैं उनको देखें और जो भी उनको पहले बिंदु बताए गए, समझाए गए, उस तरीके से अपने हाथ से छोटे छोटे नोट्स तैयार करें। रफ कॉपी में जो भी बिंदु हैं मुख्य उनको लिखते रहें। फिर भी अगर किसी बच्चे के अपने डेली की एक आदत बनाए, रूटीन बनाए, अपना टाइम टेबल बना लें। अभी आपके 2 ही विषय और बचे हैं जिनकी परीक्षा होनी है, तो इस विषय के लिए आप लोग एक रूटीन बना लें और उसके बाद में उसको रफ कॉपी में नोट करते जाएं, मेन पॉइंट नोट करते जाएं। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई बात समझ में नहीं आ रही है या परीक्षा से पहले अगर वो कोई बिंदु भूल गया है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए मैं सदैव तैयार हूँ आपकी मदद के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए। इसके लिए आपको मेरे इस वीडियो के दौरान डिस्क्रिप्शन में मेरा संपर्क सूत्र मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा। तो आप मेरे से किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको विषय से संबंधित आ रही है परीक्षा से पूर्व, तो विद्यार्थियों निसंकोच उस संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान करके अपनी परीक्षा अच्छे ढंग से देकर अच्छे अंक से सफलता अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।